मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। अरे भाई चुप कर। ओ माई, मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा हूं ना। ओ माई, मैं तेरा बेटा हूं, चिंता मत कर। रुक जा जरा, आज तो रुक जा, आज तो रुक जा, कहीं से सिखा सुखो के भेजी हुई तू, बैठ जा। नहीं तुझे सिखा के भेजा गया कहीं से। हाँ तो फिर चुप कर, फिर चुप कर। आज सुन रहा हूँ, सुनना मेरी पहले जी कहा था, ये बात हुई थी, बोला किसके स्काई में आए हो वहाँ पे। हमने इसके नशा चिट्टा ये बंद होना चाहिए, हमारा लड़का बिल्कुल खत्म अभी हो है। किसी ने ये बात नहीं, ये हमारा नशा सारे गाँव में नशा बेचते हैं, उनको पकड़ते नहीं है, पीते उनको पकड़ते हैं, गरीब के बच्चे पीते हैं, बड़े वाले बेचते हैं, उनका बंद नहीं होता। उनका पैसा दे के पुड़ से छुड़ा के घर आते हैं, गरीब का पैसा कहाँ से लाए? हमारी रोटी, हमारा लड़का अभी गुजरा 30 साल का नहीं था, 25 साल का बेटा था। मैं विधवा लुगाई हूँ, कहाँ से बच्चा लाऊं मैं? ये चिट्टा बेच रहा, इनको पकड़ते नहीं है, पीते उनको ना पकड़ते हैं। तो सीएम ने बात नहीं सुनी आप? नहीं सुनी। क्या कहा? बोला आप सिखाया है, किसी के सिखाया है यहाँ पे कि कौन सिखाता? हमारा बच्चा गया है, हमारा अभी लड़का अभी गुजरा है मेरा। इनके पापा गुजरा, 22 साल हो गया पापा का गुजरे को। मैंने विधवा लुगाई बच्चा पाल लिया मैंने। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा जिले के गांव खैरका में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 13, 14 और 15 3 दिन सिरसा में जनसंवाद करने आए, और उनका पहला ही कार्यक्रम था 13 मई को सिरसा जिले के गांव खैरका में। और आपने देखा होगा वो वीडियो जो खूब वायरल हुआ, एक उस माँ की कहानी जिसने चिट्टे नशे के चलते अपना बेटा खोया, और उन्होंने मुख्यमंत्री से इस चिट्टे नशे को लेकर के आवाज़ उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि आप किसी के सीखे सिखाए आए हो, आप बैठ जाओ। किस तरह से बदसलूकी से सीएम हैं वो महिला से पेश आए, और सहयोग से उस दिन मदर्स डे भी था। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने इस पूरे मामले को लेकर के जो है कड़ा ट्रोल भी किया मुख्यमंत्री को कि उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। आज हम उसी महिला के घर में मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं उस महिला के बेटे की तस्वीर जो चिट्टे नशे के चलते जिनकी मौत हो गई थी। और महिला भी हमारे साथ है, गीता देवी, करीब 50 वर्ष उम्र है उनकी। और दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि अब जब हम यहाँ इस घर में आए तो वो ये चारपाई है वो बना रही थी। बिल्कुल कच्चा मकान है ये, हालांकि ऐसा मकान अब बहुत कम गांव में भी देखने को मिलता है, क्योंकि गांव में अधिकतर मकान है वो अब पक्के हो गए हैं। जो कच्चे मकान थे उनको भी सरकार ने पक्का कर दिया। कई इस तरह की योजनाएं हैं, लेकिन सरकार की इनके ऊपर नज़र क्यों नहीं पड़ी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दिखा रहा हूँ कि पूरी तरह से पहले हम गीता से बाद में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको इनके घर की तस्वीर दिखा देता हूँ कि किस तरह से ढर्रानुमा ये एक कमरे का जो है मकान है, जो कभी भी गिर सकता है, क्योंकि इसकी ज़्यादा हालत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और क्योंकि 22 साल पहले इनके पति की डेथ हो गई थी और सिरसा में, उसके बाद से ये अपने परिवार के साथ यहाँ खैरका में आकर के रहने लगी। इनके 2 बेटे हैं, जिनमें से एक की चिट्टे के कारण मौत हो गई, और बता रही हैं कि वो लड़का है वो सिरसा में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था, और वहाँ से ही उसको जो है कुछ ऐसे दोस्त मिले या इस तरह से वो कैसे नशे की गर्त में चला गया, वो तो हम महिला से बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि आपका वीडियो है वो खूब वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट्स किए, काफ़ी लोगों ने मुख्यमंत्री को भी ट्रोल किया कि आपकी बात है वो मुख्यमंत्री को सुननी चाहिए थी। आप वहाँ पे गई थी जो है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने आपकी बात नहीं सुनी। हालांकि आपने
मीडिया के लोगों से हमारी बात हुई आपकी, तो आपने अपनी बात रखी। उसी के माध्यम से पूरे हरियाणा भर के, पूरे देश भर के लोगों को ये पता चला कि आप वाकई ही पीड़ित थीं, आपका बेटा एक्सपायर हो गया। उसकी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंची थी, क्या कहेंगी? मैं नशे के बारे में गई थी, मंत्री के पास मैं नशे के बारे में गई थी, मगर मेरा बेटा गुजर गया नशे में। ये नशे के लिए बंद करो नशा, तो मैं इसलिए गई थी, नशे के लिए आवाज उठाई। वो कह रहे माता बैठ जा, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मंत्री की मैं माँ नहीं हूँ। मैं मेरे बेटे के दर्द के मैं गई थी आवाज उठाने के लिए। बोला बैठ जाओ माँ मेरी, बैठ जाओ। सीएम ने कहा कि एम आई बैठ जाओ, एम आई बैठ जाओ। का तू किसकी सिखाई सिखुई आई है, कौन सी पार्टी की है? मैं कोई पार्टी की नहीं हूँ। मेरा बेटा गया, मैं दर्द की मारी गई हूँ। मैं को ऐसे बोल रही हूँ मेरा बेटा चला गया तो और किसी के माँ के लाल ना जाए, किसी भाई का बेटा ना जाए, किसका ताऊ का पोता ना जाए, इसके लिए मैं गई थी आवाज उठाने के लिए। मैं ऐसे कुछ नहीं कहने गई, ना मैं किसकी पार्टी हूँ ना हूँ। ये मेरा बेटा देख रहे हो आप, उसकी तस्वीरें देख रही हूँ। मैं नशे के बारे में गई हूँ। ये नशा कहाँ से चला, वहाँ से ये जड़ उखाड़े, ये नशा वहाँ से चला वहाँ से बंद हो, इसके लिए बारे में गई। और मैं कोई किसी के लिए नहीं गई, मैं ना तो मकाम के लिए गई, ना मैं किसी के नहीं। ये कह रहे हैं मतलब रजिस्ट्री बने तो बने ना जाए। मैं ऐसे बोल रही हूँ मेरा बेटा गया, इस तरह किसी का बेटा ना जाए। मेरा तो बेटा चलो कोई बात नहीं चला गया, इस गंदी संगति में रख के। ये आप बहुत ज्यादा हमारे गांव में, सारे संसार में ही हो रहा है, जिले में ही हो रहा है। कितने हमारे गांव में 10-12 गुजर चुके हैं नशे के नशे के बारे में। इसके लिए मैं गई थी और कुछ ने मैं कहा मंत्री को, नशे के बारे में गई हूँ मैं मंत्री के पास, उसने ही मेरी आवाज नहीं सुनी। उन्हें मैं किसी के बारे में ना गई, ना तो मैं किसी के ना वो है हूँ, दूसरी मैं कह कंपनी ना कोई बात नहीं। मैं मेरे बेटे के बारे में गई हूँ। तो सीएम ने आपकी बात नहीं सुनी? अगर सीएम आपकी बात सुनते तो आप क्या कहते? ये वीडियो भी हो सकता है मुख्यमंत्री भी देखे। आप हमारे इस चैनल से मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? जो बात आप वहाँ कहने वाली थी वो इसी माइक पे कह दीजिए ताकि मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए। मैं ये कह रही हूँ नशा बंद हो जाए, बस ये नशे के बारे में कह रही हूँ। किसके माँ के लाल ना जाए, ये मंत्रियों के माँ भाई बहन भाई जाए तो बड़े, तो जब तो दर्द आता है, हमारा दर्द हमारे को हम पता है। मैंने विधवा, उनके पापा का गुजरे को 22 साल हो गए। मैंने विधवा होके बच्चों को मेरा खून प्या प्या के मैंने बड़े करे हैं। आज वो ना चिट्टे के बारे में मौत के धकील गए। क्या करूँ मैं, इसमें कैसे मैं गुजारा करूँ? बेटे की रोज तस्वीर देखती हूँ, क्या करूँ मैं? बेटा कहाँ से लाऊं? नशा में रोज मिलता, बेटा नहीं मिलता मेरे को। तो ये आपके गांव में भी नशा है, आसपास में भी बहुत ज्यादा है, सारे ही है। हमारे गांव के नहीं है, सारे गांव में ही है सारे। तो ये गांव की जो पंचायत है, गांव के लोग हैं, वो क्या इस तरह से कदम नहीं उठाते कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए, गांव में नशा ना बिके ताकि कोई और डेथ है वो ना हो? वो तो हुआ ही जाने, हमें क्या पता हुआ। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो मेरे बेटे के लिए वो आवाज उठा रही हूँ। मैं को किसी का माँ का लाल ना जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं, 15-15 साल के बच्चे हैं, 2-2 एक माँ के 2 लाल है, 2 वो भी नशे में सीख रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। तो ये आपका जो दूसरा बेटा है वो क्या करता है? मजदूरी करता है? मजदूरी करता है जी। तो आप भी मजदूरी करती हैं? क्या करती हैं आप? बस आगे तो मजदूरी चले जाते हैं, कोई नरमा बाड़ी चुग लेते हैं, कोई ये बीज झोना लगाने के लिए चले जाते हैं, कोई आ गया तो चले जाते हैं, नहीं घर ही रहते हैं। पेंशन पे गुजारा होता है। तो विधवा पेंशन आपको मिल रही है? हाँ जी। इसी से आपका टाइम पास हो रहा है यानी घर का खर्चा चल रहा है? हाँ जी, यही चलता है। अब देखो ना, मैं पेंशन आई है, कल आई है, वो 2750 आई है, उस पर गुजारा होगा। वही उसी से गुजारा। हाँ जी, 15 किलो कणक मिलती है डिपो वाली, और बस यही है, उसी से गुजारा होता है, उसी से। कोई काम काज नहीं है और कोई नहीं है। मैंने बेटे पे 6.5 लाख लगा चुकी हूँ, उसका कोई नहीं। मैंने पैसे भी लगा चुकी हूँ, इधर उधर पकड़। 6 लाख रुपए कहाँ से लाए आप मेरी रिश्तेदारी में से लिए। अच्छा, किसी से कुछ 50,000 ले लिए, किसी से लाख? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे लिए। हाँ जी। तो बेटा एक्सपायर हो गया तो उन्होंने पैसे मांगे दोबारा कि आप पैसे दो? में देने उनके शादी होनी, अभी मेरी बहन है और सारा वो मिल में लग रही है, उसका लड़का भी मास्टर है, उनसे भी मांगा मैंने। उनको देना अभी 10वें महीने की शादी है उस लड़के के, तो देना है ही। शादी के मैं पैसा लिया होता तो देना ही पड़ेगा उधारा, इसलिए
पैसा इधर उधर से पकड़ा है, रिश्तेदारी में से उनका दे देना ही है। तो आप क्या मांग करती हैं सरकार से कि आपको कम से कम एक मकान तो मिले जिसमें आप हाँ रह जी, सब कुछ भी मकाम के लिए मिल जाए हमें, तो ये लेना देना मिल जाए सरकार से, बस यही है मेरे को, और कुछ नहीं। मैं किसी का वो तो कह रही हूँ, मैं नशा ये जड़ से भी पाड़ा जाए, किसके बच्चे बच जाएं, ये पीढ़ियाँ खत्म हो रही है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ गीता देवी, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कही कि जो है वो अपने बेटे की जिसकी मौत हो गई थी, जिसकी डेथ हो गई थी, उसकी आवाज़ उठाने के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन अब मुख्यमंत्री को इनकी बात सुननी चाहिए। और उन्होंने इस वीडियो में मुख्यमंत्री को कहा भी है कि गांव से नशा बंद होना चाहिए, ताकि जो है कोई और जो है बच्चा है, किसी माँ का बेटा है, वो ना एक्सपायर हो जाए, वो ना मर जाए। और जो है हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस परिवार के कि किस तरह से 2 कमरों का ये कच्चा मकान है, और उसमें ये परिवार है जो मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण है वो कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और हम आपको ये भी बता दें कि इस महिला की, गीता देवी की, अगर कोई व्यक्ति मदद करना चाहता है तो हम उनका जो है डिस्क्रिप्शन में इनका खाता नंबर है वो भी दे रहे हैं, ताकि इनके खाते में आप पैसे डाल सकें, इस परिवार की मदद हो जाए। क्योंकि इनका जो है जवान बेटा है, उसकी मौत हो गई चिट्टे के कारण, और अब परिवार में क्योंकि पूरी तरह से जो है ये गुजारा कर रही हैं, अपने पेंशन पे अपने जो है पेट पाल रही है, इनकी मदद हो जाए। डिस्क्रिप्शन में हम इनका अकाउंट नंबर देंगे, जिनसे आप पैसा है वो आप इनको खाते में डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।